फ्रेंडशिप हमें जोड़ने को एक स्पेस देती है जो हमें घर पे नहीं मिलता है। तो वहां पे हमें एक्सटर्नल सपोर्ट के तौर पे जहाँ पे हम ढूंढते हैं तो हमें फ्रेंडशिप के नजरिए से मिल जाती है। तो जब हम टूटे होते हैं तब हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम घर से अपने जो रिलेशन जो ऑलरेडी समाज से बनाए हुए हैं, जन्म से बने हुए हैं, उन रिलेशनशिप पे अब हमें उतना भरोसा शायद नहीं होता है। या ऐसा क्यों होता है कि उन पे रिलेशन पे भरोसा नहीं होता है? क्योंकि वहां पे क्या है कि वहां पे वो मेरे पुराने अतीत को भी पूरी तरह जानते हैं। ओके। तो जब वो मेरे को पूरी तरह जानते हैं तो उस टाइम पे वो मैं कुछ भी अगर कहता हूँ तो वो उसको कहीं ना कहीं मेरे अतीत की जो भी घटनाएं होती हैं उनके साथ जोड़ देते हैं। तो वहां पर फिर मुझे अपने आप को बताने में, अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने में, समझाने में वो मुझे बहुत दिक्कत आती है। तो मैं वो दिक्कत को फेस नहीं करना चाहता। तो अभी मैं कोई एक नया आदमी ढूंढता हूँ जिसको मेरे अतीत का नहीं पता, जिसको मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस का नहीं पता। तो मैं वहां पे इतना सब एक विंडो खोलता हूँ कि इतने विंडो के अंदर से मुझे उसके साथ में मे बी इमोशनल कुछ मिल जाए जो अभी तक नहीं मिल रहा है। मेरे को वो साथ में बैठ जाए मेरे और वही अगेन मुझे सुन ले, या वो ऐसा है कि जहां मैं उनके साथ में अपनी कुछ चीजें शेयर कर सकूं। वो मेरी जिंदगी को उन्होंने देखा नहीं होता है, लेकिन उनको मैं जो बताता हूं वो उनके लिए सच होता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं निखिल कपूर आपके सामने फिर एक बार संवाद और लम्हे जिंदगी की इस पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है ओपन टॉक में एक ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूं जिसके बारे में कई बार हम खुल के बात नहीं करते। जैसा कि आप सब जानते हैं, पॉडकास्ट ओपन टॉक सीरीज उन सब विषयों पे बात करती है जिसके बारे में हम यूजुअली बात करने में झिझकते हैं, संकोच करते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आपके दिल और दिमाग के दरवाजे बंद हैं तो हम इस पॉडकास्ट में आपके दिल के दरवाजों पर, दिमाग के दरवाजों पर एक दस्तक देंगे। अगर दरवाजे खुल गए तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, वरना और बहुत लोग हैं बातों को सुनने, सुनाने, समझने और कहने के लिए। सो द पॉडकास्ट इज अबाउट two most overrated words and the biggest tragedy is दोनों एक ही अल्फाबेट से शुरू होते हैं। जी हाँ, नहीं समझे आप? आई एम टॉकिंग अबाउट two words which start with alphabet F. Yes, the first one is friendship and second one I'll not speak it out because आजकल वैसे भी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, बट आप समझ गए होंगे। जैसे एफ बोला तो आप सबके चेहरे पर एक स्माइल तो आ गई होगी, पर आप भी इस शब्द को पूरा बोलने में थोड़ा झिझक रहे होंगे। सो एनीवे, आज फ्रेंडशिप जो मेरे हिसाब से बहुत ही ओवररेटेड सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात करने हमारे साथ है रंजीत खुल्लर जी, जो एक एनएलपी ट्रेनर हैं, थेरेपिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं और एक ऑथर है। इनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि इनके साथ में जितनी बार बैठा हूं रिलेशनशिप के नए आयामों को मैंने समझा है और जाना है। सो रंजीत जी, बहुत बहुत वेलकम। आपने टाइम निकाला। आई नो आपकी मॉर्निंग्स बहुत बिजी होती हैं विद योर सेशंस एंड एवरीथिंग। बिल्कुल सर, और मुझे बहुत ये कह के आई फील प्राउड टू बी हियर इन दिस पॉडकास्ट। और जो आप अगेन रिलेशनशिप्स और इन चीज़ों पे लोग नॉर्मली बात नहीं करते हैं इंडिया में खास करके, तो मुझे अच्छा लगेगा कि इन सब बातों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे और हो सकता है कि ऑडियंस को भी वो चीज़ कहीं ना कहीं टच करे और उनके लिए भी कुछ सोचने के लिए, समझने के लिए कुछ उनको हिंट मिल जाए। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक कि रिलेशनशिप जितने इजी होते हैं हम लोग लाइफ में उसको उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। रंजीत जी, मुझे एक बात बताइए, फ्रेंडशिप एक्चुअली में क्या है? बिकॉज जैसे बाकी सब रिलेशनशिप्स की एक डेफिनेशन है, एक बाउंड्रीज है, उनके बनने का एक रीजन है, चाहे वो बाय बर्थ हो चाहे बाय लॉ हो। फ्रेंडशिप ऐसा कौन सा रिलेशन है और वो क्या है? देखिए, फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जो हम लोग खुद बनाते हैं, ये हमें बाय बर्थ नहीं मिलता है। तो
तो अभी ये हमारे लिए एक एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस होता है कि जहां हम अपनी समझ से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपने साथ के कनेक्शन को निकालने की कोशिश करते हैं। जो हमारा बहुत बड़ा स्कोप दिया होता है लोगों का, उसमें से जहां हमारा कुछ कनेक्शन बैठता है, हाँ, और यहाँ जहां हमें जरूरत होती है, क्योंकि ये कई बार हम टूटे हुए हैं तो ये जोड़ने का काम भी करती है। फ्रेंडशिप हमें जोड़ने को एक स्पेस देती है, जो हमें घर पे नहीं मिलता है। तो वहां पे हमें एक्सटर्नल सपोर्ट के तौर पे जहां पे हम ढूंढते हैं, तो वो हमें फ्रेंडशिप के नजरिए से मिल जाती है। आपको लगता है कि फ्रेंडशिप एक ऐसा रिलेशन है जो आपको वापस जोड़ता है, या फ्रेंडशिप वास्तव में एक मृत तृष्णा है जो दिखती तो है पानी के छलावे की तरह, खूबसूरत भी बहुत लगती है, पर जितना आप उसको पाने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, उतनी वो आपसे दूर होती जाती है। बिल्कुल, क्योंकि आई फील फ्रेंडशिप एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स ऑल यहाँ तो दिमाग में या दिल में, इट्स जस्ट अ फीलिंग। तो और फीलिंग को, एक की फीलिंग दूसरा समझ पाए उसी हिसाब से, वेवलेंथ पे जाके वेवलेंथ सेम होना, दैट इज आई फील इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो किसी से एक्सपेक्ट करना कि वो आपके टूटेपन को जोड़ पाएगा, आपके दर्द को समझ पाएगा, क्या ये जस्टिफाइड है? तो अभी हम इसको ये कहते हैं कि ये मृग तृष्णा है। यस, ठीक है। तो जब हम टूटे होते तब हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम घर से अपने जो रिलेशंस जो ऑलरेडी समाज से बनाए हुए हैं, जन्म से बने हुए हैं, उन रिलेशनशिप पे अब हमें उतना भरोसा शायद नहीं होता है। या ऐसा क्यों होता है कि उन पे रिलेशन पे भरोसा नहीं होता है? क्योंकि वहां पे क्या है कि वहां पे वो मेरे पुराने अतीत को भी पूरी तरह जानते हैं। ओके। तो जब वो मेरे को पूरी तरह जानते हैं, तो उस टाइम पे वो मैं कुछ भी अगर कहता हूं तो वो उसको कहीं ना कहीं मेरे अतीत की जो भी घटनाएं होती हैं उनके साथ जोड़ देते हैं। तो वहां पर फिर मुझे अपने आप को बताने में, अपने आप को पूरी तरह समर्पित करने में, समझाने में वो मुझे बहुत दिक्कत आती है। तो मैं वो दिक्कत को फेस नहीं करना चाहता। तो अभी मैं कोई एक नया आदमी ढूंढता हूँ जिसको मेरे अतीत का नहीं पता, जिसको मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस का नहीं पता। तो मैं वहां पे इतना सब एक विंडो खोलता हूँ कि इतने विंडो के अंदर से मुझे उसके साथ में मे बी इमोशनल कुछ मिल जाए जो अभी तक नहीं मिल रहा है। मेरे को वो साथ में बैठ जाए मेरे, और वही अगेन मुझे सुन ले, या वो ऐसा है कि जहां मैं उनके साथ में अपनी कुछ चीजें शेयर कर सकूं, जो वो कहीं ना कहीं यू कहें कि वो स्ट्रेट बात करें मुझसे, ना कि जजमेंटल होके। अगर मेरा अतीत उनके सामने पैराना पड़ा हुआ होगा तो इसलिए क्या होगा, वो फिर जजमेंटल हो जाएंगे। तो जो लोग मुझे स्कूल टाइम से जानते हैं, कॉलेज टाइम में जानते हैं, मेरे बचपन का मेरा सच जानते हैं सब, तो वो अगर मैं 40 साल की उम्र में जाके उनके साथ में डिस्कस करूंगा तो शायद वो मेरे को उन पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब रंजीत जी से ना जो आपकी बात आया, मैं कुछ कुछ समझ पा रहा हूं, बट इससे दो क्वेश्चन जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो ये हैं कि हम कहते हैं कि दोस्ती वो होती है जहां दो दोस्त एक दूसरे को पूरी तरह से जानते हैं, उनके कैरेक्टर का, उनकी लाइफ का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं होता जो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते या नहीं जानते, जिस बात को आप यहाँ पे डिफाई कर रहे हो। और दूसरी चीज, जैसा कि आपने कहा कि नए फ्रेंड्स जो आपको पूरी तरह नहीं जानते हैं, कि बचपन के फ्रेंड्स जजमेंटल हो जाते हैं, तो दैट मीन्स कि जिंदगी में नई दोस्तियां बनते रहना, होते रहना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जहां हम देखते हैं कि हमारे कुछ स्कूल के दोस्त होते हैं, कुछ कॉलेज के दोस्त होते हैं, कुछ हमारे प्रोफेशन के दोस्त होते हैं, कुछ हमारे एक उम्र के पड़ाव पे आने के बाद में फिर एक दोस्त बनते हैं। हर जगह पे एक सेट ऑफ पीपल हमारे संपर्क में आते हैं और हमारे वो दोस्ती की तरफ हम लोग, जिसको हम लोग दोस्त कहते हैं। दोस्त हम लोग कहते हैं कि जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं
ठीक है, वो हमारे अगेन हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम ओपन लोगों से संपर्क करके वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे हर दौर में हमारे पास नए सेट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं। तो यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे बचपन से मेरे को अभी तक जानने वाले दोस्त हैं। तो बचपन में दोस्त थे, वो बचपन में बिछड़ गए, आज मिलते हैं तो सिर्फ कुछ समय के लिए मिलते हैं, सिर्फ गेट टुगेदर में मिलते हैं, लेकिन उनके साथ में उतनी बात नहीं होती है और उतनी समझ के तौर पे नहीं है। तो अब हम ये कहते हैं कि हर दौर में, लाइफ के हर स्पेस में, हर फेज में हमारे को नए दोस्त चाहिए होते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि दोस्त वो जो मुझे पूरी तरीके से जानते हो, ऐसा नहीं होता है। दोस्त वही है जो जिनको मैं अपने परसेप्शन के साथ में बताता हूँ। वो मेरी जिंदगी को उन्होंने देखा नहीं होता है, लेकिन उनको मैं जो बताता हूं वो उनके लिए सच होता है। तो इस सच के अंदर जो हम अगेन मृग तृष्णा और क्या आपने शब्द का इस्तेमाल किया था, एक छलावा है, एक छलावा है। हाँ। तो ये छलावा है क्योंकि हम लोग छलावा क्रिएट करते हैं। सो आपका मतलब ये है कि दोस्ती में दोस्ती का जो बेस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक झूठ पे क्रिएटेड होता है, क्योंकि हम एक सेकंड सॉरी, क्योंकि क्या होता है कि हम कभी भी अपने उस हिस्से को सामने वाले को नहीं दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखा पाते हैं जो हमारा बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है। आई थिंक दैट इज वन रीजन कि वी ऑलवेज गो फॉर थेरेपीज। लाइक मैं कई बार मेरे को थेरेपीज लेनी पड़ी एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस कि मेरी लाइफ के बहुत से ऐसे इंसिडेंट और हिस्से थे जिनके बारे में शायद मैं खुद भी नहीं जानता था। एंड व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग द थेरेपीज एंड जब ये बात सामने आई तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये भी मैंने कभी सोचा था। सो पर आप जो कह रहे हो, मैं तो सोचता था कि दोस्ती इज द बिगेस्ट थेरेपी, बट यहां तो बात ही पलट गई कि आपने तो दोस्ती में ये बोल दिया कि हम सामने वाले के आगे वो क्रिएट करते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। सो दैट मीन्स कि दोस्ती में तो फिर हम वही राय लेंगे ना जो हम राय चाहते हैं। बिल्कुल। तो हम दोस्ती के अंदर हम ये देखिए ना कि हम दोस्तों के साथ में कितना टाइम मिलते हैं, उनको कितना टाइम देते हैं और हमारी जिंदगी कितनी बड़ी है। तो हम उसके सामने वही विंडो खोलते हैं जो मुझे उसे दिखानी है और या जो मैंने परसीव किया है, क्योंकि सच्चाई जो आपने झूठ बोला, झूठ को मैं झूठ की तरह नहीं लूंगा। अगेन ऐसा कोई भी चीज है जो कि ये एक परसेप्शन है। मैं जो सोचता हूँ अपने बारे में वो मेरा परसेप्शन है। ठीक है, वो एक्चुअली में मैं नहीं हूँ, वो एक्चुअली मैं नहीं हूँ। तो वो असली में मेरे को जानना होगा तो कोई दूसरे लोग मेरे बारे में बता सकते हैं कि ये आदमी किस तरह से है, बट मैं अपने बारे में अगर बोलूंगा तो मैं हमेशा ही अपने बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करके रखता हूँ अपने लिए, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। मतलब बात तो फिर लौट फिर के हम वहीं पे आ गए ना कि नाउ आई विल ऐड वन मोर वर्ड कि नाउ द थर्ड वर्ड व्हिच एड्स टू फ्रेंडशिप एफ एंड द थर्ड वर्ड वाज गोइंग टू बी फेक, कि दोस्ती या फ्रेंडशिप हमेशा फेक होती है। बिल्कुल, ये कह सकते हो, फैक्ट है, कह सकते हो। तो मुझे बात बताइए, अगर ये फैक्ट होती है तो कई बार क्यों होता है कि आप दोस्ती में, फ्रेंडशिप में बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो? तो यहाँ पे जब इमोशनली इन्वॉल्व होते हो तो उस टाइम पे मुझे कुछ तुमसे चाहिए। तो यू मीन टू से नॉर्मल फ्रेंडशिप में इट्स नॉट अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, क्योंकि आपके हिसाब से जो फ्रेंडशिप हुई, मैं उसे कहूंगा बीइंग अपॉर्चुनिस्ट, कि जिंदगी के हर फेज में आपकी जैसे जैसे जरूरतें हैं आप वैसे वैसे दोस्त बना रहे हो, जैसे जैसे आप उन दोस्तों के सामने खुद को पोर्ट्रे करना चाह रहे हो वैसे कर रहे हो। मतलब आप दोस्तों के सामने भी वो नहीं हो रहे हो जो आप हो। बिल्कुल। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि फ्रेंडशिप वर्ड डजंट एग्जिस्ट, इज जस्ट अ मिथ जो हमने क्रिएट करा हुआ है अपनी सहूलियत के लिए। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही है कि जहां पे हम लोग अगर रियल में अगर बात करें कि भाई जो मेरे को सबसे ज्यादा जानता है, जो मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानता है, वो सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं, बाद में वाइफ होती है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई मेरे को मेरे बारे में नहीं जानता। ओके ओके।
ठीक है। ठीक है, पर इनके साथ में मेरी बनती नहीं है। और इनके साथ में क्यों नहीं बनती? हाँ, क्योंकि ये लोग वो मेरी परसेप्शन के हिसाब से नहीं जीते, मेरे को नहीं मतलब जीते। आपका कहने का मतलब है, ये आपको आपके हाँ, चाहत के हिसाब से आपको जवाब नहीं देते, बिल्कुल। आपको ये नहीं कहते कि आप ठीक हो गलत हो। हाँ, राइट, बिल्कुल। तो दोस्तों के पास जाओगे तो दोस्त बोलेंगे यार चल पी, एक एक पैक लगा, ठीक है, और अपना गलत कर ले, ठीक है। घर पे जाओगे, पेरेंट्स से होगे या वाइफ से होगे कि या इसमें आप थेरेपी लो ना, आप शराब को क्यों पकड़ते हो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ दोस्त मैंने पीने वाले भी बनाए होते हैं ना अपने। हाँ हाँ हाँ। तो उनके पास में मैं तब जाता हूँ जब मेरी अंदर से इच्छा होती है कि मैं आज बूज करना है मेरे को। हाँ। और मेरे को अपना पीने के बाद में मेरे को अपना सारा जो भी कुछ है जो मैं फील कर रहा हूँ, हाँ। अगेन फीलिंग, जो हाँ, इमोशन हाँ, कनेक्शन हाँ, की बात कर रहा हूँ, फीलिंग। हाँ। क्योंकि मैं बिना एक नशे के मैं उनको किसी को भी वो बात नहीं कर सकता। तो उस समय मैं बूज करता हूँ और फिर उसका पोर्ट्रे करता हूँ अपने आप को, जो अंदर हूं मैं। एक उसका भी एक अगेन मैं पर्सनालिटी एक क्रिएट करता हूँ। उस पर्सनालिटी को मैं वहां बताता हूँ कि देखो, दिखने में तो मैं तो कितना ऐसा हूं, पर मैं इमोशनली अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ। ठीक है, ये टूटा हुआ मैं किसी को नहीं दिखा सकता, देखो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। सो ये एक तरह से सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक वो नहीं है, ट्रैप नहीं है, ट्रैप है, ट्रैप है। तो सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ आती है, एंड आई थिंक व्यूअर्स विल एग्री विद इट, कि जो आप कह रहे हो कि आदमी अपने आप में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। बिल्कुल। वो अपने आप को खुद से तो छुपाता है, अपने परिवार से छुपाता है, यहां तक कि अपने दोस्तों से भी छुपाता है। तो वास्तव में हम जिंदगी जीते कहाँ हैं? राइट? बिल्कुल। हमारी सच्चाई हमें पता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हाँ। आंख बंद कर लेना, हम अपनी सच्चाई से खुद ही आंख बंद कर लेते हैं, दूसरों को दिखाने की बात तो दूर है। सो और अगर मैं बात करूं कि इसी वजह से आजकल जितने भी मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज आ रहे हैं, हाँ वो सिर्फ इस वजह से है, जो कांग्रुएंसी नहीं है हाँ मेरे अंदर के रंजीत की मेरे बाहर के रंजीत के साथ। हाँ, एक लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई चल रही है कि मैं अंदर से तो एक अलग तरीके का पर्सनैलिटी हूं, लेकिन बाहर मुझे पोर्ट्रे करनी पड़ती है हर किसी के हिसाब से। तो ये मतलब ये कश्मकश जो है जिंदगी की, ये तो हमें और कॉम्प्लिकेट कर रही है, लाइफ को और कॉम्प्लिकेट कर रही है, वर्स कर रही है। बिल्कुल। मतलब हम सिंप्लिसिटी से तो दूर जा रहे हैं। बिल्कुल। जो हम हैं, हम वही क्यों नहीं हो सकते हैं? हाँ, तो उसमें हमारे को डर रहता है। क्या डर रहता है? कि जैसे ही मैंने अगर अपने अंदर की जो सच्चाई है वो मैंने बता दी सामने, तो मुझे अगेन फिर एक परसेप्शन डर का रहता है कि हो सकता है कि मेरे को सुनने वाले लोग चले जाएं। एक्सेप्टेंस। हाँ, आई थिंक हमें एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा चाहिए, और एक्सेप्टेंस के लिए हम कुछ भी झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और अपने लिए कोई भी एक मुखौटा लगाकर जिंदगी भर जी सकते हैं। बट आई थिंक दैट इज नॉट द राइट थिंग। आप शायद इस बात से एग्री नहीं करोगे, बट लाइफ के इस जगह आके जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि मोस्ट ओवररेटेड वर्ड और रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप तो खत्म हो ही गया, बिकॉज फ्रेंडशिप एज पर यू अवर डिस्कशन इज नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स अ अपॉर्चुनिटी। एंड तो जब ऐसा है तो व्हाई फ्रेंडशिप हर्ट्स? सी, बाकी सारी रिलेशनशिप्स एंड हो जाती हैं, और आप कहते हो ये एंड हो गई, बट जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो जब एंड होती है तो वो पेन क्यों? तो मैंने आपको ये कहा है कि इसमें भी हम लोग गिव एंड टेक का एक पुट रखते हैं। सो जिंदगी आपके हिसाब से रिश्ते लेने देने के अलावा, आप मुझे कुछ दो मैं आपको कुछ देता हूं, के अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो एंड दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। बिल्कुल। यहाँ पे कोई आदमी आप मुझे एक उठा के बता दीजिए जो कहे कि मैं सिर्फ देता ही देता हूँ, मैंने सिर्फ दिया ही दिया है और मैंने किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया। जो कहने को कह देगा, लेकिन जब आप उसकी जिंदगी के अंदर देखेंगे कि अगर वो देता है तो सामने से जो सेटिस्फेक्शन या जो वो अच्छे शब्द उसके लिए बोलता है, वो भी एक तरह से गिव एंड टेक में आ जाता है।
कि हाँ निखिल जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मेरा इतना ही कहना वो आपके लिए एक एक्सचेंज हो गया। ओके, एक ईगो बूस्टर हो गया। ईगो बूस्टर हो गया। तो यहाँ पर आप जिस भी एरिया में आप देखते हैं वहां पर आपको गिव एंड टेक वाला रहता है। तो या आपने कई बार ये सुना हो कहते हुए कि यार मैं तो देखो कितना उसके साथ बैठता हूँ, कितना सुनता हूँ उसको, पर अब जब मैं अपनी बारी में मैं सुना रहा हूँ तो वो बता गायब हो जाता है। जब मैं उसको बुलाता हूँ तब वो आता ही अवेलेबल नहीं होता है। अवेलेबल ही नहीं होता है। So it's like all other relationships. Viewers there, ये टॉपिक बहुत लंबा खींचा जा सकता है, खींचा क्या जा सकता है, इस पे बहुत लंबी बात हो सकती है, बिकॉज इसके ऊपर व्यूज अलग अलग हैं, लोग अपनी अपनी जिंदगी के हिसाब से इसको लेते हैं। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करेंगे विद अ क्वेश्चन मार्क कि फ्रेंडशिप वास्तव में क्या है। मैं या रंजीत जी आपको ये नहीं बता रहे कि फ्रेंडशिप वो है जो मैं या रंजीत जी समझ रहे हैं या कह रहे हैं। दिस इज जस्ट अ व्यू पॉइंट। आपको देखना है कि आपके लिए फ्रेंडशिप क्या है, एक मिथ, एक मृत रिश्ता या एक जेन्युइन रिलेशनशिप। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप जेन्युइन तब होती है जब उसमें अपॉर्चुनिटीज नहीं देखी जाती, जब उसमें खुद को छुपाया नहीं जा सकता, जो कि रंजीत जी के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस शब्द को अपनी जिंदगी में क्या अहमियत देते हो और किस तरह से जीते हो। तब तक के लिए जब हम नेक्स्ट मिलते हैं, प्लीज आज के इस टॉपिक के बारे में आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, और अगर आप किसी चीज के बारे में हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम यहां सिर्फ बात करने के लिए हैं, खुलकर बात करने के लिए, एंड दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड ओपन टॉक। एंड टू let you know, this is powered by Mishi Media. Thank you.